कल हमने ये यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ये थ्योरम देखा था। ये यहाँ तक थ्योरम तो हो गया है, थ्योरम हो गया, लेकिन कभी कभी ये थ्योरम जो हमने प्रूव किया है एफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ तक हो गया। लेकिन कभी कभी जो इसके 3 केसेस हैं, जैसे ये वाला केस, दूसरा केस और एक तीसरा केस है, तो ये भी सेपरेटली कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, इस थ्योरम के। तो केस 1 में क्या होता है, इफ़ द वेरिएबल y डज नॉट ऑकर एक्सप्लिसिट इन f, हाँ, इस केस में जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ़ द वेरिएबल y डज नॉट ऑकर एक्सप्लिसिट इन f, मीन्स क्या हो रहा है कि f ऑफ y क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। f ऑफ y एक्सप्लिसिट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स f ऑफ y हम लोग लेंगे 0। f ऑफ y 0 हो गया, इसका मीनिंग होगा f डैश y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देन द एक्सट्रीमल आर गिवन बाय f डैश y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहीं पे लिखा है कि एज y डज नॉट ऑकर एक्सप्लिसिटी इन f, अगर y डज नॉट ऑकर मीन्स f जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वी हैव f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ y क्या रहेगा, 0। अगर f ऑफ y 0 हो गया तो हमारे ये जो है यूलर्स इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो हमें मिलेगा माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0। सो डी डी एक्स ऑफ एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, विच गिव्स दैट एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स एफ डैश वाई क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव 0 हो गई। इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ डैश वाई क्या है, कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इट मे बी अ फंक्शन ऑफ y। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो y का फंक्शन है। लेट y का फंक्शन है, तो लेट एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y, देन f इज़ अ फंक्शन ऑफ y। तो f क्या हो गया, y का फंक्शन, दैट इज़ y appear explicitly in f, means y which contradicts, means यहाँ पे क्या हो रहा है कि y यहाँ पे हाँ which contradicts the hypothesis, therefore f of y cannot be a function of y, means f of y क्या रहेगा, फंक्शन है। इतना तो नहीं पूछते, लेकिन यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमें याद रखना है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये, ठीक है, यहाँ तक ही आता है कि कोई एग्जाम्पल में पूछते हैं कि जैसे ये y डज नॉट ऑकर एक्सप्लिसिट है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दिस टाइम वी यूज़ दिस फॉर्मूला। सेकेंड इसमें क्या है, इफ़ f डिपेंड्स ऑन y एंड y डैश ओनली, मीन्स f क्या है, y और y डैश पे डिपेंड्स है, देन एक्सट्रीमल आर गिवन बाय, एक्सट्रीमल क्या रहता है, f ये दिखाना है हमें, हाँ, f y डैश माइनस f y डैश इंटू y डैश माइनस f इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है f ऑफ y डैश इंटू y डैश माइनस f इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो f क्या है, y और y डैश का, हाँ, इसको हम दिखा रहे हैं कि जब f और y और y डैश का फंक्शन होता है तो एक्सट्रीमल, हाँ, तो f y और y डैश का फंक्शन है, तो वही लिखा है, दैट इज़ x डज नॉट ऑकर एक्सप्लिसिटली इन f, ठीक है, एंड सो f ऑफ x मीन्स एक्सप्लिसिटी मीन्स f वाला जो फंक्शन है उसमें x नहीं है, हाँ, यहाँ पे क्या था, x में जो भी फंक्शन था उसमें y नहीं था, और यहाँ पे x नहीं रहेगा, मीन्स f ऑफ x 0 हो जाएगा। नाउ डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई डैश माइनस f इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये दिया है, इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होता है, यही बताना है ना, तो ये ले लिया, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई डैश इंटू वाई डैश, ये पहले लिया, माइनस इसको चेन रूल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस
डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डैश और डेल वाई डैश बाय डेल एक्स। मीन्स क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो ये वाला, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका जो है ये एफ ऑफ वाई ये ज़ीरो है ना, ये एक्स वाला फंक्शन ही नहीं तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस आ जाएगा, माइनस एफ वाई डैश माइनस वाई डैश माइनस एफ वाई, और ये हो गया वाई डबल डैश। फिर क्या किया, वाई डैश कॉमन निकाला, वाई डैश कॉमन निकाला तो हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया है ना, जो कैंसिल हो गया फिर बचता है ये, उसमें से क्या निकाला वाई डैश, हाँ ये दोनों, हाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये दोनों बचे, देखो ये वाले कैंसिल हो गए, ये दोनों बचे, इन दोनों में से वाई डैश कॉमन निकाला तो हमें मिलता है डी डी वाई डैश डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, दिस इज़ वाई डैश ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि ये है तो विथ रिस्पेक्ट टू है ना डी डी एक्स, तो ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया मीन्स वाई डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया पूरा, इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ वाई वाई डैश माइनस एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट, बस डेरिवेटिव ज़ीरो है मीन्स ये हो गया कांस्टेंट। थर्ड केस में क्या करना है, इफ़ वाई डज नॉट कंटेन्स एक्स एंड वाई, मीन्स अभी तो एक्स और वाई दोनों नहीं, पहले इसमें क्या था, पहले इसमें वाई नहीं था, दूसरे इसमें एक्स नहीं था और तीसरे इसमें दोनों नहीं रहते हैं, तो एक्सट्रीमल्स आर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी और ए बी कॉन्स्टेंट। तो एज एफ डज नॉट कंटेन्स एक्स एंड वाई, दोनों भी नहीं कंटेन करते हैं, तो देन एफ इज इक्वल्स टू एफ वाई डैश, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एफ वाई डैश, सो एफ एक्स भी ज़ीरो रहेगा, एफ वाई भी ज़ीरो रहेगा। तो यूलर्स इक्वेशन क्या बन जाएगा, दोनों अगर ज़ीरो है तो माइनस डी डी एक्स एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और डी डी एक्स ऑफ ये माइनस हटा दिया तो एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर एक्सपांडिंग करते हैं तो वी गेट क्या मिलेगा, डेल एफ वाई डैश डेल वाई डैश और डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सिंस ये हम हमारे पास है ना, सिंस एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू एफ वाई डैश ऑफ वाई डैश, मीन्स इससे हमें क्या मिलता है, एफ वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फ्रॉम दिस वाई डैश भी ज़ीरो है और एफ वाई डैश नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो है, मीन्स दूसरे ये ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो रहेगा। तो इंटीग्रेटिंग टॉइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन मीन्स प्रूव्ड। ये तीनों केसेस में से पूछते हैं, ठीक है।